हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप इससे जुड़ जाइए और बिना स्किप किए अंत तक देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके जितने डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इससे पहले हमने पॉलिटी सीरीज़ का बहुत सारे वीडियो करवा रखा है। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिएगा। ये पॉलिटी सीरीज़ है, हर टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं? तो उनकी तुलना हम लोग ब्रिटेन के सम्राट हैं उनसे कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके नाम पे ही सारे काम होते हैं। जैसे ब्रिटेन के सम्राट होते हैं उनके नाम पे वहाँ के सारे काम होते हैं। तो इस वजह से हम लोग भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ के अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट वंशानुगत होते हैं। तो इस वजह से अंतर तो है, लेकिन हम लोग उनके अधिकार या काम करने के क्षेत्र से कह सकते हैं कि उनकी जो तुलना है ब्रिटेन के सम्राट से उचित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद होता है 53। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत के कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, अभी हमने देखा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रथम नागरिक की संज्ञा दी गई है वो दी गई है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश को 3 सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश के जो 3 कमांडर हैं हमारे, वायु, थल और जल, ये तीनों जो कमांडर हैं, इन तीनों कमांडर का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इन्हीं को बोला जाता है सुप्रीम कमांडर। इन्हीं की आदेश पे युद्ध या शांति की घोषणा की जाती है और साथ ही साथ आपातकाल की भी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो राष्ट्रपति की अयोग्यता देख लेते हैं। इसमें नहीं पूछा है, नहीं देख लेंगे। तो अयोग्यता क्या होती है? तो वो भारत के नागरिक हों, उनकी आयु कम से कम 35 साल हो और वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो। तो ये उनकी योग्यता है, बस इतनी ही चाहिए। तो इसमें देखिए, वो भारत के नागरिक हो, बिल्कुल, वो 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो उनके पास। तो ये तीनों हैं, इस तीनों योग्यता रहेगी तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और वहीं चौथा देखेंगे कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वो किसी सदन के या संसद के सदस्य हो। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अधिकतम आयु की सीमा नहीं की गई है। आप अगर राष्ट्रपति कोई बनना चाहे तो 100 साल के बाद भी बन सकता है, 90 साल में भी बन सकता है, ऐसी कोई सीमा उसके लिए नहीं है। लेकिन कम से कम 35 साल होनी चाहिए उसकी आयु। तो मिनिमम आयु की सीमा है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कई बार भी निर्वाचित हो सकता है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक बार, दो बार या तीन बार ही बने, वो कई बार भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई इसकी सीमा नहीं है। वहीं अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप ही सोचिए कि कभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट दिए हैं? तो बिल्कुल कभी नहीं दिए होंगे, क्योंकि इनके चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए ये क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, बिल्कुल सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुनता है? तो विवाद का पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद जो भी होते हैं ये उच्चतम न्यायालय सुनता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही उनके विवाद को सुन सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये इसको अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होंगे उसको सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के अगर चुनाव हो रहा है तो उनको कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक का समर्थन होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 50-50, अर्थात 50 उसके प्रस्तावक होंगे, प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक होंगे। अनुमोदक और प्रस्तावक में ये अंतर है कि 50 लोग उनको प्रस्तावित कर देंगे कि हाँ राष्ट्रपति पद के लिए आप चुनाव लड़िए, और 50 लोग लिखित रूप से देंगे, अर्थात सिग्नेचर अपना करके देंगे एक ग्रुप बना के कि हाँ आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़िए। तो इस तरह से 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो संचालित करता है निर्वाचन आयोग। तो चुनाव करवाने का जिम्मा किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो राष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम होगा या विवाद होगा, या साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में कोई प्रॉब्लम या विवाद होता है, तो उसका जो निर्णय लेगी वो उच्चतम न्यायालय करेगी। और वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय ही सुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद के लिए या चुनाव प्रचार के लिए मैक्सिमम 2 सप्ताह का वक्त मिलता है, अर्थात 2 वीक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मेनली 5 वर्ष के लिए होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर अगले राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के पूर्व नहीं होता है या 5 वर्ष होते ही कार्यकाल, तो जो पहले राष्ट्रपति पद पे हैं वही पद पे बने रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं और वो पद खाली नहीं रखा जा सकता। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव वैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहते हैं? तो
अपने राष्ट्रपति जो अपने पद के लिए पद ग्रहण करते हैं तो 5 वर्षों के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है अनुच्छेद 56 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 56 में इनके कार्यकाल का बात किया गया है और कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। तो बिल्कुल इनके जो निर्वाचन होते हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो दोनों सदन होंगे और विधानसभा, इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं। जो भी निर्वाचित के थ्रू चुने गए हैं वही इनमें वोटिंग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है और इसके लिए एक प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। और कौन चलाती है? तो संसद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगाया जाएगा तो उसका आधार होना चाहिए संविधान के दुरुपयोग से या उस पर कोई संविधान के विरुद्ध कोई काम करने से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण पर। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं अमेरिका से। इसके राइट आंसर हो जाएगा ए। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिए हैं और राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना शुरू करना है तो उसके लिए संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, लेकिन 14 दिन पहले नोटिस देकर। पहले जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाने वाले हैं और उसी के बाद ही 14 दिन पूरे होने के बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 दिन पहले अर्थात 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही महाभियोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद या गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति की जो पद है उसकी गोपनीयता या शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और ये शपथ किसके लेते हैं? तो संविधान की गोपनीयता या उसके सुरक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का शपथ है? तो शपथ है अनुच्छेद 60। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो शपथ लेते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के। अगर ये पूछ रहा है, देखिए मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं होंगे तब किसके पास शपथ लेंगे? तो वो लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के ही जो है वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो या उस स्थिति में उनके कार्यकाल कौन ग्रहण करेगा? तो कार्यभार। तो कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं हो अवेलेबल और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो अवेलेबल, तो तीसरा विकल्प होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे
तो वो अपने त्यागपत्र किसे संबोधित। तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे, तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे, बल्कि त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देते हैं। ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। और भारत के उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति अपना पद त्यागपत्र दिया है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं। तो ये अभी हमने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो उपराष्ट्रपति सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को जाकर कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा। तो अभी हम बताएं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता, तो उनके तुरंत उनके पद पे कार्य कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बतौर काम करने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो उनको पूरा सुविधा राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे या कार्य करेंगे। तो जब भी राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करने लगेंगे। तो मेनली 6 महीने, मतलब 6 महीने तक वो कार्य करेंगे। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 महीने तक अधिकतम टाइम है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो ऐसे कौन से जो राष्ट्रपति बने वो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री के बतौर काम करते थे। तो वो कौन थे, तो उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो थे ये क्या थे, तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के तौर काम कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे इसमें पूछा है। तो वही आप अभी हम देखें कि ज्ञानी जेल सिंह क्या थे, तो ये उपराष्ट्रपति नहीं थे बल्कि ये गृह मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानी जेल सिंह ये थे जो उपराष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो रहा है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है, सर्वसम्मति से मतलब उनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से चुने गए थे। वो कौन से राष्ट्रपति थे, तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ये क्या थे, ये सर्वसम्मति से चुने गए थे राष्ट्रपति। ये एकमात्र राष्ट्रपति है जो इस तरह से उनका चुनाव हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये कौन थे, तो उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होते हैं, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 के तहत ही राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं, और दोबारा क्या 3 बार 4 बार कई बार भी चुने जा सकते हैं, और ये अनुच्छेद 57 के ही तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी।
मतलब पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो उसमें आता है नाम जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ नहीं पूछा है सब, तो इसमें 3 नियुक्तियाँ कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, और वहीं राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो हो, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि इनका भी चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं यहाँ पर हम कुछ नाम लिखे हुए हैं कि किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी इनकी भी नियुक्ति करते हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण होते हैं अर्थात के, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। एक राज्य के राज्यपाल, जो भी राज्यपाल होते हैं हर राज्य के या 1-2 राज्यों के मिलाकर ही राज्यपाल बनते हैं, तो उनके राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। सेना प्रमुख जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति, वित्त आयोग बनता है उसकी भी नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके भी नियुक्ति, और राजकीय भाषा आयोग जो होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और किसके सलाह पे, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कौन से पद पर रहते हैं, तो राज्यपाल हैं जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही अपने पद धारण किए रहेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी आयुक्त की या व्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है या किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति को। सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हैं अर्थात राष्ट्रपति हैं जिनको ये अधिकार है कि वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं अर्थात सलाह मशवरा कर सकते हैं, और वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 के तहत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो आर्थिक संकट बोल रहा है, मतलब आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। भारत में अभी तक आर्थिक संकट नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कभी नहीं। राष्ट्रपति ही करते हैं लेकिन घोषणा, लेकिन इसकी घोषणा कभी नहीं किए हैं क्योंकि अभी तक ये लागू ही नहीं हुआ है। वैसे वित्तीय आपातकाल लगता है 360 अनुच्छेद के तहत, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो भारत के मात्र एक ही मुख्य न्यायाधीश है जिनको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला था, और उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे, इनको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला है, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि जो धन विधेयक है वो पूर्व सहमति से आती है या पूर्व अनुमति से आती है, अर्थात पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है, इसीलिए इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इस पे उनका जो अपना निर्णय है देना ही पड़ता है।
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस वीटो का प्रयोग करते हैं। तो धन विधेयक के अलावा और भी कोई विधेयक आता है तो उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर वो पुनः विचार के लिए लौटा रहे हैं तो आप भी सोचिए एक बार कि अगर पुनः विचार के लिए लौटाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, अर्थात विलंब होगा, और इससे आप बना सकते हैं निलंबकारी वीटो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निलंबकारी वीटो का ही प्रयोग करते हैं अगर वो किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाते हैं तो। और अगर उसको रख लेते हैं बिना कुछ निर्णय दिए तो जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो होता है, और आंतरिक वीटो एक प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, संसद के अगर कोई भी सदन शुरू हो रहा है, जैसे साल का पहला जो सदन होता है, तो उसमें भी अपना जो बात रखेंगे, और जब नया संसद जो चुन के आता है या लोकसभा का गठन होता है उस टाइम भी वो संबोधित करेंगे। तो दोनों स्थिति में वो संबोधित करेंगे, अर्थात प्रति वर्ष के स्टार्टिंग में और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जब नया लोकसभा बनती है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का मेन मकसद कब होता है। तो जब एक सदन पारित विधेयक कर दे और दूसरा सदन रद्द कर दे, तो इस स्थिति में भी आएगा, संयुक्त अधिवेशन की बैठक होगी। एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधित दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाए, जैसे एक संसद जो है विधेयक को प्रस्तावित कर दी और दूसरा उसको अस्वीकार कर दी, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी। और वहीं एक सदन द्वारा विधेयक के प्रति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न हो फिर भी संयुक्त अधिवेशन फिर बुलाई जाएगी। तो उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इसकी चर्चा किए थे कि युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा सिर्फ कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो युद्ध का ऐलान करे या शांति व्यवस्था का ऐलान करे। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, लेकिन भंग तभी करेंगे जब उनको प्रधानमंत्री सलाह देंगे। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अर्थात जब संसद सत्र में नहीं रहती है तो उस टाइम एक कानून बनाते हैं, अगर कोई कानून की ज़रूरत होती है उसी को अध्यादेश बोलते हैं। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 123 के तहत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं राज्यपाल को भी ये अधिकार है, और ये किस अनुच्छेद के तहत। तो वो करते हैं 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछे तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो जैसे जो राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी किए उसके बाद अगर सांसद जो है सत्र में आ जाती है, अर्थात संसद का चुनाव हो जाता है, तो उस टाइम उसके बीच में जो अध्यादेश बना है वो कितने दिनों तक रखना आवश्यक होता है, अर्थात 6 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश बनी रहेगी। अगर उसके बाद भी इसको जारी रखना है तो संसद क्या करेगी, विधेयक पास करके उसको आगे बढ़ा सकती है, वरना उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक कम से कम वो विधेयक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास मुख्यतः 3 प्रकार के वीटो शक्ति होती है। कौन? तो पूर्ण वीटो, इसी को निषेध मतलब रोकना अर्थात वीटो करना, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये तीनों याद रखिएगा कि 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। पूर्ण वीटो होता है, एक निलंबकारी वीटो, एक पॉकेट वीटो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के वीटो जो हैं वो राष्ट्रपति के पास रहते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं। आपको इस तरह जनरल कंपटीशन के और भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो अर्थात पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। तो किस मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था? और ये एकमात्र राष्ट्रपति प्रयोग किए थे, और ये किए थे भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। और कौन से वो राष्ट्रपति थे? तो राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम जो था उस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1986 में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पे पॉकेट वीटो का प्रयोग हो चुका है ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जो जारी होता है वो एक प्रकार का कानून ही होता है जो उस टाइम को मध्य में रखते हुए इसको लागू किया जाता है, और ये राष्ट्रपति करते हैं। और कानून बनाने का काम कौन है इस तरह से? विधायिका का। तो ये एक विधायी शक्ति हो गया राष्ट्रपति को जो मिलता है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया, विधायी शक्ति के अंदर आता है अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब उनके निर्वाचन में तो भाग लेगा, लेकिन जब उन पे महाभियोग चलाया जाएगा उस टाइम वो भाग नहीं लेगा। तो कौन है? तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि जो राज्य के विधानसभा होते हैं वो जब निर्वाचन होता है तो उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होती है तो महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो आप ही बताइए, जनता तो स्वयं चुनती नहीं है, इसको चुनाव होता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है? मतलब प्रति माह कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को, वेतन बताना है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये प्रति महीने राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, और ये किसी भी परिस्थिति में इसमें कटौती नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? अर्थात जब राष्ट्रपति अपना चुनाव लड़ते हैं तो उस टाइम उनको कितना रुपया जमानत के तौर पे जमा करवाना होता है? तो वो करवाना होता है 15,000 रुपया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 15,000 रुपया का जमानत रसीद लगता है जो चेक के रूप में जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष अगर पूछे अर्थात संविधान के लिए नाममात्र अध्यक्ष, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अर्थात कोई भी काम होगा भारत में वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही होगा, अर्थात राष्ट्रपति का सिग्नेचर जो भी काम होगा उस पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और उन सदस्यों का संख्या है 12। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, चलिए यही था राष्ट्रपति से क्वेश्चन। आई होप हमने सारे कवर किए हैं, सारे अनुच्छेद और सारे राष्ट्रपति से बनने वाले क्वेश्चन। आपको अब कभी भी राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डाउट नहीं होगा।
अगर कोई भी थोड़ा बहुत डाउट होता है तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके सारे एग्ज़ाम को लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी तरह से वीडियो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे अगले टॉपिक पे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका सपोर्ट हमारा सपोर्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।